अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि आपके लिए जॉब ढूँढना मुश्किल क्यों होता है? चाहे आप विज़िट वीज़ा पर हों या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर हों। मोस्टली विज़िट वीज़ा वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि विज़िट वीज़ा पर आते हैं तो आपको जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जॉब ढूँढने में वो क्यों होती हैं? वो आपकी अपनी वजह से होती हैं क्योंकि आपने जो वो सेफ्टी प्रिकॉशंस जो होती हैं, हर चीज़ की सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं। अगर बंदा हाइट में काम करता है तो उसके लिए ज़ाहिर बात है कि सेफ्टी वगैरह चाहिए होती है। तो जॉब ढूँढने अगर आप आते हैं, अपना मुल्क छोड़ कर आते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो आपको सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए और अपनी रिक्वायरमेंट्स, आपको जॉब मिलने तक की रिक्वायरमेंट्स जो है उनको फुलफिल करके आना चाहिए। देखिए उसमें कुछ मुश्किलें होती हैं और कुछ मिस्टेक्स आप लोग करते हैं। सबसे पहले आपने कौन से वेदर में आना है। देखिए आप गर्मियों में, आपको पता है यूएई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है कि आपके लिए बाहर निकलना मुश्किल होता है। बाहर निकलेंगे नहीं तो जॉब कैसे मिलेगी आपको। ऑनलाइन भी आप अप्लाई करते हैं पर इधर-उधर इंटरव्यूज़ के लिए जाना होता है, पैदल आपको चलना होता है जब जॉब ढूँढने बंदा आता है। मैंने देखे हैं कई बंदे, आप ना भी बताएँ या आप सोचें कि यार पैदल क्यों चलेगा, मेट्रो में जाएगा। पर मैंने कई बंदे बेचारे देखे, हर कोई मेट्रो में नहीं जाता, कई लोग पैदल भी चल-चल के सीवीयाँ सबमिट करते हैं, सीवीयाँ ड्रॉप करते हैं इधर-उधर, एक दुकान पे, दूसरी पे, एक होटल पे, दूसरे होटल पे, एक कंपनी पे, दूसरे कंपनी के ऑफ़िस पे, हर जगह पे सीवीयाँ ड्रॉप करते हैं। और दूसरा बात ये होती है कि जब आप सीवीयाँ देते हैं तो उसी टाइम पे आपका वीज़ा भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि आप 1 महीने के विज़िट वीज़ा पे आए होते हैं। तो जब भी विज़िट वीज़ा पे आएँ, सबसे पहले मैं तो कभी एडवाइस नहीं करता कि आप विज़िट वीज़ा पर आएँ और आके जॉब ढूँढें, क्योंकि विज़िट वीज़ा पर जॉब मिलना सिर्फ़ आपके 5% चांस होते हैं 100 में से, 100 में से 5% चांसेज़ होते हैं आपको विज़िट वीज़ा पर जॉब मिलना। अगर आप आ ही गए तो ये चीज़ें आप ज़रूर करें। एक तो 3 महीने का वीज़ा आप लेके आएँ, ठीक है? 1 महीना नहीं, 3 महीना। और 3 महीने में जब आप वीज़ा लेकर आएँगे, तो वो 3 महीने आप यकीन दहानी करनी है इस चीज़ की कि आपके पास 3 महीने का खर्चा भी हो, जो आपने रोटी खानी है, खाना खाएँगे, अच्छे से खाएँगे, तो तब जब आप घूम के जॉब ढूँढने के काबिल बनेंगे। तो आप कुछ खाएँगे ही नहीं, पेट ही खाली होगा, तो थोड़ा चल के आप थक जाएँगे तो कहेंगे रूम में चलो यार सो जाओ। तो उससे ये होगा 3 महीने का आपका जो खाने का खर्चा है, आपकी जो अकोमोडेशन है उसका खर्चा है, ये सारा कुछ ज़हन में रख के सारी सेविंग करके फिर वापसी का रिटर्न टिकट, इन केस आपकी जॉब नहीं होती तो वापसी का रिटर्न टिकट उसका बंदोबस्त करके, ये सारी चीज़ें करके फिर आपको आना होता है जी यूएई में जॉब ढूँढने। 1 महीने के विज़िट पे नहीं आना, क्योंकि 1 महीने जैसे ही आप सीवीआर सबमिट करते हैं, आपका टाइम पूरा होता है तो उसके बाद आप चले जाते हैं। एचआर दोबारा कॉल कर रहा होता है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल 40 डेज़ के बाद पता चलता है जी कि बंदा तो पाकिस्तान पहुँच गया या इंडिया पहुँच गया या नेपाल या बांग्लादेश पहुँच गया। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जो वो सीधा आके रूम में बैठ जाते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं करना, आपने क्या करना है, जैसे ही आप आते हैं ना, 1 दिन चले रेस्ट आपका हक बनता है, दूसरे दिन आप निकल जाएँ। अपने दोस्तों को पूछें, आपके जो रिश्तेदार हैं यहाँ पर उनको पूछें कि कौन-सी कंपनियाँ हैं, किधर ज़्यादा ऑफ़िसेज़ मिलते हैं, किधर लेबर लोगों के ऑफ़िसेज़ वगैरह ज़्यादा होते हैं या कंपनीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आप होटल में हैं तो कौन से होटल्स वगैरह हैं, जो कौन-सी जगह जहाँ पर ज़्यादा होटल्स हैं, आप जाकर अपनी सीवी ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद जी, दूसरी चीज़ कौन-सी कंपनीज़ हैं जिनके एचआर या जो कई कंपनियाँ होती हैं जिसकी अकोमोडेशन में ही उनके ऑफ़िसेज़ होते हैं, उसमें आपने सीवी ड्रॉप करनी होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने जो एप्लीकेशंस हैं, देखिए यूएई में आप जॉब ढूँढ रहे हैं या कहीं भी जॉब ढूँढ रहे हैं, एप्लीकेशंस बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके जॉब ढूँढने में। फॉर एग्ज़ाम्पल लिंक्डइन है, तो लिंक्डइन में आपने अपनी प्रोफ़ाइल बनानी है। देखिए प्रोफ़ाइल में एक चीज़ आप ये भी मिस्टेक करते हैं कि आप कुछ भी अपनी तरफ से डाल देते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी डालते हैं या इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं डालते। तो कोई भी एप्लीकेशन है, चाहे वो लिंक्डइन है, नौकरी गल्फ है, इंडीड है या कोई भी है, ठीक है, बेओट है, तो कोई भी एप्लीकेशन है उसमें आपने जब आपने प्रोफ़ाइल बनानी है तो वो एक प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल होनी चाहिए। उसके लिए आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं यार, फ्री में वीडियो आपको मिल जाती है। कोई ना कोई बता देता है यार अच्छे तरीके से कैसे आपने जो है वो अपनी प्रोफ़ाइल बनाकर वहाँ पर अटैच करनी होती है या अपनी सीवी सबमिट करनी होती है, कैसे आपने अप्लाई करना होता है ऑनलाइन, सारी चीज़ें यूट्यूब में आपको मिलती हैं। तो आपने जो है वो एप्लीकेशंस पे भी मेन फ़ोकस करना है, घूमना भी है, एप्लीकेशन पे भी फ़ोकस करना है। और यूट्यूब में कितने यूट्यूबर्स हैं जो वॉक इन इंटरव्यूज़ के बारे में आपको बताते हैं, आप उनकी वीडियोज़ भी देखें और उसके अलावा आप खुद भी वॉक इन इंटरव्यूज़ के बारे में लिंक्डइन में भी सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशंस है उसमें आप सर्च कर सकते हैं, उसमें सर्च करते रहें, दिन में बंदा हर घंटे में चेक करे जी कोई नया वॉक इन इंटरव्यू तो नहीं आया, कोई नई जॉब तो नहीं आई। कई बार ये होता है कि आप देखते हैं यार ये कंपनी हायरिंग कर रही है पर इसने ईमेल सेंड करने का बोलता है, तो आप ईमेल सेंड नहीं करते, आप कहते हैं यार जवाब आता नहीं है, उसका आंसर आता नहीं है, रिप्लाई आता नहीं है, तो क्यों हम अप्लाई करें। तो उसमें ये होता है कि आप कभी-कभी चांस खो बैठते हैं। क्या पता आप जब आप अपनी सीवी सेंड करें
तो एचआर वाले को आपकी सीवी पसंद आ जाए, वो आपको बुला ले, आप जब ईमेल करें तो वो ईमेल आपकी पढ़ ले, कोई पता नहीं होता, तो कोई भी चांस मिलता है। आप जॉब ढूंढ रहे हैं ना, अगर कौवा प्यासा है तो पानी जो है वो कौवे के पास आएगा या कौवा पानी के पास जाएगा? डेफिनेटली कौवा जो है वो पानी के पास जाएगा। तो आपने जो हर कोई भी मौका मिलता है ना, कोई भी चीज़ देखें, अप्लाई करें, उस चीज़ में घुसें, तब जाके आपको जॉब वगैरह मिलती है। फिर जी उसके बाद एयरपोर्ट में आपको एक सिम मिलती है, ठीक है? जैसे ही आप लैंड करते हैं तो एयरपोर्ट वाले आपको एक सिम देते हैं जो 1 महीने के बाद बंद हो जाती है, तकरीबन 30 दिन में बंद हो जाती है। कभी-कभी टूरिस्ट वीज़ा पर आप आते हैं तो आपको एक सिम प्रोवाइड करते हैं वो लोग। तो ये है कि वो सिम आपने यूज़ नहीं करनी। यूज़ किस तरह नहीं करनी? अपने करंट मतलब पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, पर जो परमानेंट बेसिस पे वो सिम आपने यूज़ नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? 1 महीने बाद सिम बंद हो जाएगी तो आप जो अपनी सीवी में वो कॉन्टैक्ट नंबर आपने डाला होगा जो आपको एयरपोर्ट में सिम मिली है, तो वो कॉन्टैक्ट नंबर पे जब आप एचआर वाले आपको कॉल करेंगे, महीने बाद आपकी सिम ही बंद होगी, तो फिर आपने 1000 सीवियाँ ड्रॉप कर दी हैं उस नंबर के साथ। एचआर वाले कॉल कर रहे हैं, कॉल कोई जा ही नहीं रही है क्योंकि वो एयरपोर्ट वाली सिम थी और सिम बंद होगी। तो डेफ़िनेटली 10, 15, 20 दिरहम में आपको सिम मिल जाती है। इतना खर्चा करके आए तो 20 दिरहम की सिम भी तो आप ले सकते हैं। अपनी सिम लेके वो नंबर जो है वो प्रोफ़ेशनल सीवी में आपने डालना है। आने से पहले मेरा जो मशवरा है कि आप जो है वो 100 जगह पर, 200 जगह पर ऑलरेडी अप्लाई कर दें एप्लीकेशंस के थ्रू, जो लिंक्डइन है, इंडीड है, नौकरी गर्ल है, इस तरह की जितनी भी जो एप्लीकेशंस हैं, उसमें आप ऑलरेडी अप्लाई कर दें और अपनी सीवी के तकरीबन 50-50 कापियाँ जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट में, फॉर एग्जांपल अगर वेटर की जॉब ढूँढ रहे हैं तो वेटर नहीं मिलती तो आप कोई ऑफिस बॉय की जॉब कर सकते हैं, वो जॉब की सीवी बना के आएँ, वेटर की बना के आएँ, सिक्योरिटी गार्ड की बना के आएँ, ऑफिस बॉय की बना के आएँ, सेल्स वाले किसी भी जॉब में या सेल्स के काम की सीवी, डिफरेंट तरह की 20-20, 30-30 कॉपियाँ आप खुद लेके आएँ। यहाँ पर आपका फोटोकॉपी का खर्चा नहीं होगा। तो सीवी इम्पोर्टेंट और प्रोफेशनल स्टाइल की सीवी आपने बना के लानी है और रिलैक्स होके जॉब ढूँढनी है। रिलैक्स आप तभी होते हैं जब आपके पास इनफ खर्चा होता है, खाना इनफ होता है, आपका आपका कोई मतलब भूखे वगैरह आप घूम नहीं रहे होते, और उसके अलावा आपके पास जो अकोमोडेशन है उसका रेंट वगैरह हर चीज़ होती है। तो आप रिलैक्स होके जब जॉब ढूँढते हैं तो ही आपको जॉब मिलती है। अभी मुश्किलें ये आती हैं कि आपके पास एक तो पैसे नहीं होते, विजिट वीज़ा किसी तरह उधार पकड़ के ले आते हैं, यहाँ पर आके आपके पास खर्चे के भी पैसे नहीं होते, तो आप खर्चा पूरा करेंगे या जॉब ढूँढेंगे? तो डेफ़िनेटली रूम का रेंट होता है, खाने का खर्चा होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, मेट्रो में आप जाएँ तो 7, 8, 10 दिरहम तो लग ही जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाएँ आप तो। तो ये है कि ये चीज़ें ध्यान में रख कर अगर आप आकर जॉब ढूँढेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जॉब मिल सकती है। हाँ, बिल्कुल जॉब वो 100% नहीं कह रहा, पर ये कि नामुमकिन भी नहीं है। जॉब डेफ़िनेटली कुछ पाने के लिए जो है वो थोड़ी मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, पर ये कि 1 महीना, 2 महीने आप रुल के, तबाह होके, बर्बाद होके फिर आपको जॉब मिल ही जाती है। बहरहाल ये है कि ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है, फ्री में, अगर आप इन केस अगर विजिट वीज़ा पर आ ही गए हैं तो आप ये काम करें, तो हो सकता है आपको जॉब मिल सकती है। और मेरी जो वीडियोज़ हैं, पिछली वीडियोज़, उसमें वो वीडियो चेक करें तो आपको जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिल सकती है। उसमें आपको अगर कोई जॉब पसंद है तो उस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, शेयर ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं, आप जॉब ढूँढ रहे हैं, तो ये सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये चैनल सिर्फ़ आपके लिए है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।